लेक्चर नंबर 6 जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम बात ये कर रहे थे कि अगर मैंने जैसे यहाँ पर लिखा प्रिंट के साथ और मैंने इसको एग्जीक्यूट कराना है तो ये आ रहा है द ग्रेड इज सी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक हो गया। लेकिन अगर बिल्कुल यही फॉर्मेट मैं रिटर्न के साथ यूज़ करता हूँ, ग्रेड इसको अलग से फंक्शन को कॉल आउट करके और यहाँ पर द ग्रेड इज सिर्फ प्रिंट करा के, तो क्या होता है, मेरे पास आ रहा है द ग्रेड इज कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, नन भी नहीं आ रहा, ये बात भी क्या, नन भी नहीं आ रहा। लेकिन और फंक्शन को मैं कॉल आउट भी करवा रहा हूँ, मतलब फंक्शन को मैं कॉल आउट करा रहा हूँ, उसके बावजूद भी जो रिटर्न एक्स है वो मुझे नहीं दे रहा। तो ये क्या माजरा है, इसको ज़रा समझते हैं। उसका बहुत बड़ी रीज़न ये है कि मैंने एक तो पहली बात इसको मैंने प्रिंट की कीवर्ड के अंदर, प्रिंट की कमांड के अंदर मैंने इसको एंटर नहीं किया। उसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि प्रिंट के अंदर रख के कर रहे थे तो नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके अंदर खुद ये जो कीवर्ड्स है ना ये मौजूद हैं, इस फंक्शन के अंदर खुद कीवर्ड्स मौजूद हैं। तो अगर मैं ये नहीं भी करता, प्रिंट नहीं भी करता हूँ फ़र्ज़ करो, और मैं सिर्फ और सिर्फ फंक्शन इस तरह लिखने के बाद, पूरा फंक्शन बनाने के बाद डायरेक्टली, ये बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से, मैंने अगर ये पूरा फंक्शन इस तरह क्रिएट किया और उसके बाद मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, उस फंक्शन को कॉल आउट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, सी दे देगा मेरे पास। बात समझ आ रही है? उसकी क्या वजह है, मैंने फंक्शन कॉल आउट किया तो मैंने यहाँ पर खुद, मतलब कंडीशंस के साथ प्रिंट का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। समझ आ रही है? तो ये खुद डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है, ये डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है कि जो कंडीशन ट्रू है, जब ये, अब गौर से सुनना इस स्टेटमेंट को, कि जब ये फंक्शन कॉल आउट होगा तो उस वक्त जो कंडीशन ट्रू होगी उसको प्रिंट करा दो। ठीक है? तो जब ये फंक्शन कॉल आउट हुआ, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसके मुताबिक जो कंडीशन ट्रू हुई उसकी बॉडी के अंदर एंटर होते साथ ही उसको ये प्रिंट करा दो। जबकि इसके अंदर अगर मैं प्रिंट ना दूं, मैं बिल्कुल साइमल्टेनियसली चलाना चाह रहा हूँ, अगर इसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा लेकिन एरर भी नहीं आ रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ भी नहीं आ रहा लेकिन एरर भी नहीं आ रहा। एरर नहीं आने का मकसद ये होता है कि आपका प्रोग्राम डिबग कर गया है, रन कर गया है, एग्जीक्यूट कर गया है, लेकिन डिस्प्ले कुछ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिस्प्ले के लिए कीवर्ड मौजूद नहीं है, ना तो यहाँ पर है। समझ आ रही है? यहाँ पर डिस्प्ले के लिए कोई कीवर्ड मौजूद नहीं है। रिटर्न डिस्प्ले नहीं करता, रिटर्न वैल्यू, कंक्लूजनरी वैल्यू को पास ऑन करता है बाद, मतलब आगे, और पास ऑन करके कहाँ लेके आता है कि जब ये प्रोग्राम कॉल आउट होगा तो एक्स के लिए रिटर्न कर दो। प्रोग्राम कॉल आउट हुआ है, एक्स की वैल्यू रिटर्न आ गई, इसमें से क्या आनी चाहिए थी, मेरे ख्याल में सी आनी चाहिए थी, आ तो गई है। इसका मतलब बैक एंड पे सी वैल्यू आ गई है, सब कुछ हो गया है, सब कुछ रन कर गया है, लेकिन वो वैल्यू शो नहीं हो रही। तो अगर हम सिर्फ ये कर देते, अगर हम सिर्फ ये कर देते कि प्रिंट की कमांड लगा के हम इसको प्रोग्राम को कॉल आउट करते प्रिंट की कमांड के अंदर, तो सी आ जाता। इसका मतलब है कि पहले भी एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रिंट की कमांड से पहले भी एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन वो उसको शो नहीं करा रहा, और प्रिंट बस शो करा देता है, डिस्प्ले करा देता है कि यार ये आपकी कमांड इस तरह से एग्जीक्यूट हुई है और इसका आंसर ये है। ठीक हो गया? तो इस वीडियो के अंदर ये बहुत बात समझने की थी कि जो लास्ट मेरी रह गई थी कि क्यों अगर हम खाली फंक्शन को कॉल आउट कराएंगे और फंक्शन के अंदर खुद प्रिंट की कीवर्ड्स मौजूद हों तो फंक्शन आपका रन कर जाएगा, डिस्प्ले दे देगा। लेकिन अगर उसके अंदर वेरिएबल्स मौजूद होंगे तो वो वैल्यू तो रिटर्न करके पहुंचाएगा, पास ऑन कर देगा, लेकिन क्योंकि ग्रेड स्कोर खुद सिर्फ कॉल आउट हो रहा है और इसके अंदर कोई भी प्रिंट की कीवर्ड या कमांड मौजूद नहीं है, तो वो शो अप नहीं करेगा। वो रन हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन वो शो अप नहीं करेगा। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये था हमारे पास, इसको हम एक मिनट यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी, पैरामीटर, बहुत सारे लोगों ने ये बात पूछी थी कि पैरामीटर क्या होता है। तो अगर जैसे हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं और फंक्शन का हम नाम लिख देते हैं कुछ भी, गेम, ये मैंने नाम लिखा है, कुछ भी हो सकता है, और इसके अंदर मैं एक्स कर रहा हूँ, सही है, x1 कर रहा हूँ और x2 कर रहा हूँ। तो अब जब मैं इनके बारे में, सॉरी मैंने फंक्शन नहीं बनाया, कॉलन बहुत ज़रूरी था, सिंटेक्स का भी ख्याल रखना चाहिए। तो अगर मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल दे देता हूँ इफ़ x इज़
ग्रेटर देन x1। सही हो गया। और मैं उसके बाद ये बात कर देता हूँ कि फिर आपने क्या करना है कि रिजल्ट होगा आपका या y इज इक्वल्स टू हो जाएगा गुड। सही। और मुझे रिटर्न दे दो क्या, अब मुझे रिटर्न क्या चाहिए होगा, y, क्योंकि मुझे ये चाहिए, y दे दो मुझे रिटर्न। सही है। अब क्या सीन होगा कि अब मैं जब इसको कॉल आउट करूँगा तो मुझे वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी क्योंकि मैंने वैल्यूज़ नहीं दी हुई। सही है। अब मुझे गेम लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे फंक्शन का नाम यही है गेम। अब मैं x की वैल्यू देता हूँ, फर्स्ट करो 3। सही है। अब मेरी कंडीशन के मुताबिक x बड़ा होना चाहिए x1 से, तो 3, तो अब मैं इसको दे दूंगा 2 अगर तो मुझे कंडीशन भी रन करानी है, और 5 क्योंकि तीसरे पैरामीटर में कोई कंडीशन नहीं लगाई लेकिन मुझे देना पड़ेगा। तो मेरा क्या आएगा, कुछ भी रन नहीं किया, कुछ भी इसने रन नहीं किया। अब इसके अंदर मैंने क्या गड़बड़ की है कि मैंने फंक्शन कॉल आउट कराया है। सही है। मैंने बिल्कुल वही चीज़ अभी मैंने गलती की है, लेकिन ये गलती क्या है कि जो मैंने अभी पिछली उसमें समझाई है कि मैंने यहाँ प्रिंट का फंक्शन नहीं लगाया तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है सॉरी, लेकिन कुछ शो नहीं करा रहा। इसी तरह अगर मैं इसके अंदर से आगे प्रिंट लगा दूंगा तो ये मुझे शो अप करा देगा। इससे तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो गुड आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता और यहाँ पर मैं 3 कर देता तो अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो गुड नहीं देगा वो, उसने मेरा एरर दे दिया, कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई। और क्योंकि मैंने एल्स तो दिया ही नहीं है इसके अंदर, तो मुझे एरर दे देगा कि आपने वाई की सही से असाइनमेंट ही नहीं की हुई, क्योंकि वाई को मैंने, अब ये बॉडी मेंटर नहीं होता, उसने वाई को ग्रैब ही नहीं किया तो वो डायरेक्ट रिटर्न पे आया वाई, तो वो कुछ भी नहीं देगा। बात समझ आ रही है। अच्छा जी। अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है जो अभी बिल्कुल अभी वाला हुआ है कि ये एरर आया है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि हमें पैरामीटर प्रॉपरली डिफाइन करने पड़ेंगे। पैरामीटर अगर मैं एक भी कम दूंगा तो यहाँ पे 3 है आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स की दे रहा हूँ, तो इसका मतलब एक पैरामीटर में कम डिफाइन कर रहा हूँ तो ये एरर दे देगा मुझे कि क्या दे रहा है कि सॉरी असिस्टेंट को ऑफ करते हैं कि टाइप एरर गेम मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट। अगर मैं 2 नहीं देता तो क्या होगा, ये क्या कहा, मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स ही वेल डिफाइंड होने चाहिए। ये हमारा पैरामीटर होता है कि अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 वेरिएबल्स के जो है वो अपने असाइनमेंट करनी है, आर्ग्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन देनी है। अच्छा, अगर मैं x2 को इसकी बरक्स एक ऑल्टरनेट काम कर सकता हूँ, मैं x2 की वैल्यू यहीं पे डिफाइन कर देता 4, और मैं यहाँ पे फिर सिर्फ 2 देता, मतलब मैंने x1 को वैल्यू, x को वैल्यू दे दी 2 और x1 को 6 दे दी, x1 को 6 दे दी और x2 की वैल्यू मैंने यहीं डिफाइन कर दी। तो अगर मैं अब यहाँ पे ना भी दूं वैल्यू तो ये मेरा प्रोग्राम रन करेगा। अच्छा, ये जो वैल्यू आ रही है क्योंकि मैंने एक मिनट, इसको मैं सिर्फ कंडीशन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ ताकि मेरा ये जो दूसरा एरर है वो गलत ना हो। अब देखो x जो है वो जो भी है वो छोटा है x1 से, तो y गुड हो जाएगा और रिटर्न कर दो y। और x मेरे पास जो है वो छोटा है बिल्कुल x1 से, x1 6 है और y मेरा x क्या है मेरे पास 2, तो ये मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, गुड में एंटर हो जाएगा। और मगर जो इंपॉर्टेंट बात थी कि मेरी ये x2 की वैल्यू जो है मैंने यहीं पर डिफाइन करती है, तो ये मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मानी जाएगी। अब मुझे यहाँ पर x2 की वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं x1 को भी यहीं डिफाइन कर देता, सही है, 5 डिफाइन कर देता और यहाँ पे मैं ना भी करता, सिर्फ एक देता, तो मेरा पैरामीटर तो चेंज हो गया, लेकिन मैंने क्योंकि वहाँ डिफ़ॉल्टली इसको डिफाइन कर दिया है तो मुझे फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो अभी भी ये रन करेगा। हाँ, अगर यहाँ पे डिफाइन नहीं करता, सही है, और यहाँ पे एक की वैल्यू दे रहा हूँ और एक डिफाइन किया हुआ है डिफ़ॉल्ट वैल्यू और एक नहीं, दो एक दे दिया और एक नहीं किया हुआ, अब क्या होगा, ये एरर दे देगा कि गेम मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट x1, बता रहे कि x1 आपका डिफाइन ही नहीं हुआ हुआ। तो हमें, अगर हम तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं तो फिर हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी जाए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, कि अगर हमने कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है लेकिन हम चाहते हैं जब भी इसको कॉल आउट कर रहे हैं, हम जब भी हम इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को कॉल आउट कर रहे हैं, तो हम उसकी वैल्यू जो अब डिफाइन करेंगे वो मानी जाएगी। जैसे मैंने x1 की वैल्यू 5 दे दी, सही है, ओ सॉरी 5 थी, 8 दे दी, अब रन करते वक्त ये उसकी 8 वैल्यू मानेगा। अभी क्योंकि शो नहीं हो रहा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट होगा और दूसरा एक और लास्ट कॉन्सेप्ट होगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, और इसके बाद ये मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐड कर दूंगा एक प्रोग्राम बना के, क्योंकि टाइम कम हो गया इसलिए मैं इसको और एक्सप्रेस नहीं करने वाला। तो होपफुली समझ आया होगा। बाकी कोई भी इशू है, कुछ भी इसके अंदर मिसिंग हो रहा है तो मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं। थैंक यू।